जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय गंगा मैया, जय भागीरथी नंदिनी। मैं सुभाष चंद्र शर्मा जम्मू कश्मीर से आया हूँ अपनी पत्नी के साथ, और उनकी सहेली भी है उनके साथ में। तो यहाँ भी पावन जो क्षेत्र है, यहाँ जो संगम है, इस संगम में हमने स्नान किया है अभी। और ये समझ लीजिए कि ये जो संगम है, ये अंतिम इसके बाद एक और संगम आता है। वो संगम आता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो यहाँ पे एक तरफ से जो है भागीरथी नंदिनी निकलते हैं का उद्गम होता है, एक तरफ से अलकनंदा जी आ रही हैं। तो दोनों का मिलन यहाँ पे होता है। और कई लोग तो कहते हैं कि सरस्वती का भी यहाँ पे मिलन है, गुप्त है, लेकिन नहीं नज़र आती है। तो सरस्वती का वैसे ही कहते हैं कि काफ़ी गुप्त रहती हैं। तो ये अदृश्य है, दृश्य नहीं है। प्रयागराज में भी तो कहते हैं अदृश्य है। हाँ, प्रयागराज में भी कहते हैं। तो इसलिए प्रयागराज में भी जो है 3 नदियों का ही संगम बोलते हैं, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती और यमुना, तीनों भरे प्रयाग। गंगा सरस्वती यमुना, गंगा सरस्वती तीनों भरे प्रयाग, चाली भरी समुद्र की पाप कते हति हरिद्वार। तो कहते हैं कि जो वहाँ पे स्नान दान करता है, पिंड करता है, तर्पण करता है, अपने पितरों के निमित्त जो स्नान करता है, तो वो अक्षय होता है और वो मिलता है उनको, पितरों को। और उसके बाद ये जो आज हम ये कथा अभी आपको मैं थोड़ी सी सुनाना, मैं तो एक मामूली सा व्यक्ति हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। जहाँ तक मेरी बुद्धि ने काम किया है, जो मैंने किताबों में पढ़ा है, उसके हिसाब से वही बता रहा हूँ कि ये जो 2 नदियों का संगम है, और यहाँ से ये नदी एक नदी हो जाती है, और ये गंगा जी कहलाती है, गंगा जी। और हाँ, तो ये जो है हमारी भागीरथी नंदिनी जो है, ये गंगोत्री से निकलती है। और ये जो अलकनंदा जी हैं, ये बद्रीनाथ जी से निकलती है। बद्रीनाथ जी से। तो उसका मुझे अभी पूरा नाम नहीं पता है कौन सी जगह से, लेकिन थोड़े ही दूर से निकलती हैं। और इस क्षेत्र को पावन क्षेत्र कहा जाता है। और कहते हैं कि जब लंका विजय प्राप्त की राम जी ने, तो रावण को मारा, रावण हत्या हुई थी उनको, लेकिन कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था, विद्वान था। तो उन्होंने भगवान ने ऐसा सोचा कि मेरे से भाई ये ब्राह्मण हत्या भी हो गई है, तो इसलिए जो मुझे इसका कुछ करना चाहिए, प्रायश्चित करना। तो भगवान ने यहाँ पे जो मंदिर सामने नजर आ रहा है, कहते हैं यहाँ पे स्नान किया, और यहाँ पर उनका वो किया, और उनका रावण का जो प्रायश्चित के रूप में वो उनका पूजा पाठ किया। इससे वो मुक्त हो गए, ब्राह्मण हत्या से मुक्त हो गए। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म में गाय गंगा गीता, गाय गंगा गीता और तुलसी, ये प्रत्यक्ष ब्राह्मण प्रत्यक्ष रूप है। कोई अगर इनको प्रेम से पूछता है, ध्यान पूर्वक जो इनका ध्यान लगाता है, इनकी पूजा अर्चना करता है, तो इनका प्रत्यक्ष फल मिलता है। ब्राह्मण को भी जो है, जो उसका पूजा पाठ किया जाए, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे वो बेचारा जानता भी नहीं काम, लेकिन फिर भी उसका पूजा पाठ किया जाए तो लगता है। तो इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, और तुलसी होती है, गौ होती है। तो कहते हैं कि अगर किसी को गौग्रास कुछ खाने को ब्राह्मण ना मिले, खाने के लिए ब्राह्मण ना मिले, तो कहते हैं वो गाय को देना चाहिए। तो ऐसे श्राद्ध में लोग करते हैं। तो इसलिए आप, मेरा बड़ा सौभाग्य कि आपने मुझे याद रखा। आपसे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत नाम आपको। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। हम तो वैसे तो दिल्ली से हैं, पर हमारी जन्मस्थली जो है वो बनारस है। जी जी।